अब ये समस्या किस वजह से आ सकती है? या तो गांठ का साइज इतना बड़ा होगा कि वो या तो ट्यूब को ब्लॉक कर रहा होगा, या फिर स्पर्म को एग को फर्टिलाइज ना करने देने की समस्या उत्पन्न कर रहा होगा, या फिर उसकी लोकेशन बच्चेदानी की परत पे इस तरह से होगी कि उससे रिलीज होने वाले टॉक्सिन्स, जिन्हें कि हम लेमैन की भाषा में कुछ जहरीले द्रव्य और मेडिकल की भाषा में इंटरल्यूकिन्स और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर कहते हैं, या फिर प्रेशर सिम्टम्स, इनकी वजह से पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा होगा। तो उस परिस्थिति में बहुत सारे मरीजों में अगर हम कारण को देखते हुए या तो सर्जरी प्लान करेंगे तो हो सकता है कि उस गांठ को हटाने के बाद मरीज कंसीव कर जाए, या फिर ये हो सकता है कि जिन मरीजों में ये गांठें बहुत दिनों से हो उनमें सर्जरी के बाद भी वो ना कंसीव कर पा रहे हों। हेलो, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सिचुएशन या कंडीशन के बारे में जिसे हम कहते हैं फाइब्रॉइड। अक्सर करके इसे आम भाषा में रसौली या गांठ का नाम दिया जाता है। रसौली या गांठ के बारे में जो पहला प्रश्न आता है वो ये होता है कि ये चीज़ क्या होती है। तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो अमूमन रूप से ये बच्चेदानी के अंदर पाई जाने वाली एक गांठ होती है जो अलग अलग तरीके से अलग अलग महिलाओं में अलग तरह के सिम्टम्स शो करती है। अब महिलाओं का अक्सर करके ये सवाल होता है डॉक्टर से कि इस गांठ से संबंधित हमको क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो देखिए, किसी भी परिस्थिति में या किसी भी मेडिकल कंडीशन का जो पहली चीज़ होती है जो मरीज़ हमें उसके बारे में क्लिनिकल सिम्टम बताता है। कुछ महिलाओं में इस गांठ का साइज़ इतना छोटा होता है कि वो किसी भी तरह के सिम्टम के साथ हमारे पास नहीं है। कुछ महिलाओं में इन गांठों के कारण अनियमित माहवारी, पेट में दर्द या फिर निसंतानता की समस्या उत्पन्न होती है। और इसी कारण से इन गांठों का जो इलाज है वो इनके सिम्टम्स पे निर्भर करता है। अब ये गांठें जब भी डॉक्टर के पास मरीज़ जाता है तो ये गांठ, मरीज़ के दिमाग में ये बात आती है कि ये गांठ अगर है तो ये हमें कैसे पता लगेगा। या तो मरीज़ के सिम्टम इस तरह के होंगे जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पेट में दर्द होना या फिर पीठ में दर्द होना, या फिर हीमोग्लोबिन का कम होके रक्त की शरीर में खून की कमी होते चले जाना। तो उस कारण से डॉक्टर उनके कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे जिससे कि हमें पता लगेगा कि हो सकता है संभावित रूप से अंदर गांठ हो। इसको कंफर्म करने के लिए जब हम अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं तो उस सिचुएशन में हमें इसका साइज़ या ये किस जगह पे है, एग्जैक्ट लोकेशन, वो हमें अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगती है। फिर इसके बाद ये प्रश्न आता है कि इस गांठ का हम इलाज किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, इसको अगर हम ट्रीट कर रहे हैं किसी मरीज़ में तो सबसे पहले ज़रूरी है इस गांठ की वजह से होने वाले सिम्टम्स का ध्यान रखना। जैसे कि अगर आपकी माहवारी अनियमित है या शरीर में खून की कमी हो रही है तो हमें सबसे पहले इस सिचुएशन का इलाज करना है, क्योंकि अगर लगातार शरीर में खून की कमी होगी तो महिला को सांस लेने में दिक्कत, कमज़ोरी या फिर काम ना कर पाने की परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हम खास करके अल्ट्रासाउंड करा के इस गांठ का साइज़ एवं ये किस जगह पे उत्पन्न हुई है इस चीज़ को पता लगाने की कोशिश करते हैं। अगर वो गांठ किसी भी कारण से हमारे बच्चेदानी को प्रभावित कर रही है तो हम इसके इलाज के बारे में मरीज़ के साथ प्लान करते हैं। अब जो तीसरा स्टेप आता है वो प्लान करने का आता है। ट्रीटमेंट किस हिसाब से प्लान होगा? अगर उस गांठ की वजह से मरीज़ को कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती तो हम मरीज़ को सिर्फ फॉलोअप करने के लिए कहते हैं। दूसरी समस्या हो सकती है कि मरीज़ को उस गांठ की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो या फिर कोई भी ऐसी समस्या जो मरीज़ के आम रोज़मर्रा की चीज़ों को प्रभावित कर रही है। उस सिचुएशन में हम मरीज़ को सर्जरी का विकल्प देते हैं। और तीसरी परिस्थिति हो सकती है कि जब उस महिला को बच्चा कंसीव करने में दिक्कत हो रही है। तो जो ये बात की दो परिस्थितियां हैं इनके बारे में अगर हम थोड़ी सी और बात करना चाहेंगे तो सर्जरी में भी हमारे पास दो विकल्प हैं। या तो हम उस गांठ के लिए पूरी सर्जरी पेट खोल के कंडक्ट करें, या फिर अब साइंस के एडवांसमेंट के साथ हमारे पास एक बहुत प्रॉमिसिंग सिचुएशन है कि हमारे पास दूरबीन प्रक्रिया की उपलब्धता है जिसके कारण हम उस गांठ का इलाज बिना किसी तरह की ब्लीडिंग या उसके ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जो अगला केस है वो आएगा इस बारे में कि एक ऐसा कपल जिसमें कि गांठ होने के कारण उसको बच्चा ठहरने में समस्या आ रही है। अब ये समस्या किस वजह से आ सकती है? या तो गांठ का साइज इतना बड़ा होगा कि वो या तो ट्यूब को ब्लॉक कर रहा होगा,
या फिर स्पर्म को एग को फर्टिलाइज ना करने देने की समस्या उत्पन्न कर रहा होगा, या फिर उसकी लोकेशन बच्चेदानी की परत पे इस तरह से होगी कि उससे रिलीज होने वाले टॉक्सिन्स, जिन्हें कि हम लेमैन की भाषा में कुछ जहरीले द्रव्य और मेडिकल की भाषा में इंटरल्यूकिन्स और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर कहते हैं, या फिर प्रेशर सिम्टम्स, इनकी वजह से पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा होगा। तो उस परिस्थिति में बहुत सारे मरीजों में अगर हम कारण को देखते हुए या तो सर्जरी प्लान करेंगे तो हो सकता है कि उस गांठ को हटाने के बाद मरीज कंसीव कर जाए, या फिर ये हो सकता है कि जिन मरीजों में ये गांठें बहुत दिनों से हों उनमें सर्जरी के बाद भी वो ना कंसीव कर पा रहे हों। अगर ये परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उन मरीजों में हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक जैसे कि IVF की मदद लेकर के उन पेशेंट्स को कंसीव करवा सकते हैं। तो मूलभूत रूप से इस वीडियो में जो भी बातें हमने करी हैं उसका उद्देश्य ये है कि अगर हमें कारण पता है और कारण का हम सही तरीके से कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं तो हम अच्छे से उस ट्रीटमेंट को करके, चाहे तो वो हमारी समस्या शारीरिक कमजोरी से रिलेटेड हो रही हो या फिर बच्चा ना हो पाने की समस्या हो, दोनों ही सूरतों में हम इलाज के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको रसौली या गांठ से जुड़ी हुई कोई भी ऐसे प्रश्न हो जिससे कि आपको लगता है कि आप इस तरफ और मदद लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब के लिए उपलब्ध हैं। थैंक यू।